अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि पाक रूस ताल्लुकात पर दीगर ममालिक से हमारे ताल्लुकात असरअंदाज नहीं हो सकते। पाकिस्तान और रूस मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर से मुलाकात के दौरान बातचीत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल ऑफ हेड स्टेट इजलास और SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान, आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म की साइड लाइन मुलाकातें, वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। पाकिस्तान ने रूस से बॉर्डर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस ने पाकिस्तान को तवानाई ज़राअत में ताउन बढ़ाने की पेशकश कर दी। We had bilateral trade under barter. You were very kind to promote cooperation in the field of energy, and we received shipment of oil from your great country, and I'm very grateful for that. वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। रूस के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर काम करेंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। Our relations are driven by any geopolitical contingency, nor these are impacted by our relation with other countries. We can certainly enhance our trade, which is at the moment touching $1 billion. वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। मुलाकात में पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक किया गया। आस्ताना में शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। कई अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। उज़्बेक सदर ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कसीरुल-जहती ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को वसअत देने के अज़म का आदा किया है। आपको पता चलें कि दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते के ममालिक के लिए तिजारत की तौसी के हवाले से एक ट्रांजिट पॉइंट शुरू करने पर इत्तफ़ाक हुआ है। अमन व इस्तेहकाम और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के मुश्तरका अज़म पर भी तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास के दौरान साइड लाइन मुलाकातें। तुर्क मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हान अलीयोव के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी सनत और पैदावार कहते हैं कि सिंध हुकूमत इसी जगह पर अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार ने 700 एकड़ ज़मीन देने की पेशकश की है। स्टील मिल की निजकारी, वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी सनत पैदावार ने तस्दीक कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत पैदावार के इजलास के दौरान सेक्रेटरी सनत पैदावार ने बताया कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत पैदावार ने सिंध हुकूमत को 700 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। स्टील मिल्स की जमीन में से 450 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लीज पर दी जाएगी। दूसरी जानिब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख ने बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन का सालाना तनख्वाहों का हजम 1.3 अरब रुपए है। गुज़िश्ता 10 बरसों में स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपए अदा किए गए। PIA स्टील मिल की निजकारी रोक कर कौमी खजाने को 850 अरब का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने प्राइवेटाइजेशन ने प्रेस ब्रीफिंग में अगले मरहले में होने वाले इदारों की निजकारी की फहरिस्त की तफसीलात बता दी हैं और कहा कि निजकारी का अमल मरवजा कवानीन और जवाबित के मुताबिक हो रहा है। हम औने पौने दामों इदारे नहीं बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हासिल करेंगे, बल्कि मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। PIA के बाद रोज वैलेट और फर्स्ट विमेन बैंक की भी निजकारी होगी। अगले मरहले में पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन का अमल होगा, जबकि स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन, ज़र तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी निजकारी भी होगी।
इद्दत केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंशाअल्लाह पीर को बानी पीटीआई के हक में फैसला आएगा। केस सियासी था, बानी पीटीआई को दबाव में लेने के लिए बनाया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस मामले को अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। तमाम सियासी हरबे नाकाम हो गए हैं। उन्होंने केस को मनगढ़ंत करार दे दिया। गया हुआ इंशाअल्लाह ताला मॉर्निंग 9 बजे केस होगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा कोई केस आया है जो कभी आना नहीं चाहिए था। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए था, खान साहब को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाने के लिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब स्ट्रांग है। वो कभी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे नहीं आए रहे। वो इस कौम के लिए खड़े और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ये फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़ाती नोयत का केस जिसमें औरत को भी शामिल किया गया। ये एक मन घड़त केस 1 साल के बाद बनाया गया खबर मानिका के ज़रिए, और इसकी वजह जो है सबके सामने ज़ाहिर है। गौहर साहब ने जैसा कि कहा कि ये एक सियासी हरबा है और ये सियासी हरबा इंशाअल्लाह नाकाम हो। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के बराबर होगा। डील कर लें तो बानी पीटीआई और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रहेगा? साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हैरान हूँ, पीटीआई को ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा कौन दे रहा है? पीटीआई सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करे। फवाद चौधरी ने पीटीआई की सीनियर क़यादत की जानिब से मौजूदा क़यादत पर तनकीद ना करने के हवाले से खबर की तस्दीक भी की। पीटीआई रहनुमाओं ने राबता करके हाथ हल्का रखने की दरख्वास्त की है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फवाद चौधरी से राबतों की तरदीद कर दी है। कहा, किसी भी साबका रुकन की वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। साबका अरकान की वापसी से मुताल्लिक बानी तहरीक इंसाफ का जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। हुकूमत का बयानिया झूठ पर मबनी है। बानी पीटीआई के सिवा कोई बहरान से नहीं निकाल सकता। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते हैं मामलात लटके रहें। पाकिस्तान से मुतालिक ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स पर गौर करने की ज़रूरत है। इन रिपोर्ट्स का मतलब अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं, सच्चाई को सामने लाना है। जो हुकूमत पाकिस्तान का जो इस वक्त जो नैरेटिव बना हुआ है वो झूठ तर झूठ जो है उस को रिफ्लेक्ट करता है, उस एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिजर्व सीट्स के बारे में चल रही हैं और जिस तरीके से प्रोग्रेस को स्टॉल किया जा रहा है, बार बार कोशिश की जा रही है कि जी मामलात लटके। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, पीटीआई का जो इसके बारे में पहले दिन से हम लोगों ने जो अपना नैरेटिव दिया है, जो हमने अपना बयानिया दिया है, उसमें हमने इनको वेलकम किया है, नॉट एज एन इंटरवेंशन इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स बट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इनहेरेंट डिजायर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन का बानी पीटीआई से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। प्रेस ब्रीफिंग में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टेफन ड्यूजरिक का कहना है कि वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया था। वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिश है। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत और बानी पीटीआई की सूरत हाल में मज़ीद मज़बूत तब्दीली आए। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने 2 रोज़ कबल बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा किया था। 1.5% जागीरदारों की सिम्स बंद करके टैक्स लगाएं तो पैसा जमा हो जाएगा। आम लोगों की सिम्स बंद करके अफरा तफरी पैदा की जा रही है। पुलिस का निज़ाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने में नाकामी का सामना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेता है, सबसे महंगी बिजली बनाता है। सिंध में 3 पार्टीज की हुकूमत ने सूबे को बर्बाद कर दिया। जागीरदारों का उनकी सिमें बंद कर दें और उनकी जमीनों के ऊपर टैक्स लगा दें तो इससे कहीं ज्यादा पैसे जमा हो सकते हैं। आपने बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आप लोगों की सिमें बंद करके अगर पाकिस्तान में एक अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, पुलिस है, इसका ये निज़ाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा, जिसमें लोगों को अमन भी खरीद कर हासिल करना पड़ता है, गार्ड रखने पड़ते हैं। कि इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत किया हुआ है, सबसे महंगी बिजली बनाते हैं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेते हैं। 40 साल हो गए हैं ना सूबा सिंध में इन्हीं पार्टियों की हुकूमत है ना, MQM पीपल्स पार्टी MQM, हमेशा इत्तेहादी होते हैं और नूरा कुश्ती करते रहते हैं। बेड़ा गरक हो गया शहर कराची का। 12 तारीख को इंशाअल्लाह यहाँ इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। यह हमारा जमहूरी हक़ है, आइनी हक़ है, सियासी हक़ है कि हम ये धरना दें।
पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन ने सड़क पर अपनी असम्बली लगा ली। ऑपोजिशन के अवामी असम्बली का अलामती इजलास हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स भी शरीक हुए। इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर शरीक होने के साथ साथ इजलास में बिजली और गैस के बिलों के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। बानी PTI समेत दीगर कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। असम्बली को इंशाअल्लाह ताला चलाते रहेंगे और अवामी असम्बली लगाते रहेंगे। रूथलेस चीफ मिनिस्टर ने ये दिखाया कि मैं रूथलेस हूँ। मोहतरमा मुझे एक बात बताए कि आप हमारे वर्कर्स पे FIRs दें, हमारे लीडर्स जेल में। फितना पार्टी को पंजाब असेंबली की गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ऑपोजिशन पर तनकीद कहती हैं कि पंजाब असेंबली की गेट के बाहर एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से ओहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। इनके अपने असेंबली मेंबरान इनके साथ नहीं। ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशत गर्द हैं। फितना फसाद पार्टी यही कुछ कर सकती है। पाक बहरिया की जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने FN-6 मिसाइल्स की फायरिंग का मुजाहरा किया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियतों के हवाले से आज का तजर्बा बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। बुनियादी तौर पर ये जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की एक कामयाब फायरिंग थी और इस हवाले से जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान नेवी के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने FN-6 मिसाइल का ये कामयाब तजर्बा किया और उस मौके पर कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज भी मौजूद थे। लाइव वेपन फायरिंग के दौरान पाकिस्तान नेवी के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई अहदाफ को बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया और कमांडर कोस्ट ने इस मौके पर कामयाब फायरिंग पर पाकिस्तान नेवी के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और इसके साथ ही ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान नेवी दुश्मन की किसी भी मुहिम जोही का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है और उसकी भरपूर सलाहियत रखती है। जी, बाजोड़ में बम धमाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक डामाडोला में रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। हिदायतुल्लाह अपने भतीजे की इंतखाबी मुहिम से वापसी खार जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन के जिला बाजोड़ में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया गया, जिसके नतीजे में साबिक सेनेटर समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मलिक इरफान, नजरुद्दीन, यार मोहम्मद और समीउर रहमान भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह अपने भतीजे और सूबाई असम्बली के हल्का PK-22 से आजाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे, जहाँ से वापसी पर खार के मकाम पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। वाक़ये के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साल 2012 से लेकर 2024 तक 2 बार साबका फाटा से आज़ाद हैसियत से सेनेट के मेंबर रहे हैं। शदीद गर्मी और हब्स का राज, कराची में बेहतर न हुआ मौसम का मिजाज। ऐसे में कि इलेक्ट्रिक की अवाम दुश्मनी भी बरकरार है। बिजली आती नहीं, गैस मिलती नहीं, पानी का भी बहरान। कराची शहर बन गया मसाइलिस्तान। न पानी है, न बिजली है, न गैस है। भाई इस कराची का तो तबाही है। अबे भाई कुछ तुक्को करो, गरीब आदमियों को मर जाएंगे। जहांगीर रोड के लोग सब मर जाएंगे। शदीद गर्मी में हर धर्म के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी, शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कई इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। शहरी कहते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। 1 घंटा आती है तो 3 घंटे यहाँ तो भाई काम करना भी मालूम होगा। गर्मी में यहाँ बैठे में लाइट नहीं है। सुबह 9 बजे की लाइट गई, ना काम करने के काबिल है, ना सोने के काबिल है। बूढ़े बैठे हुए नींद के हमारे बेचैन हुए पड़े, परेशान हो रहे हैं। तबीयत खराब हो रही है इनके यहाँ पे, या आए दिन मैयत हो रही है यहाँ पे, परेशान हुए पड़े लोग। शहरियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले या कि इलेक्ट्रिक को किसी और के सुपुर्द किया जाए ताकि बदतरीन लोड शेडिंग से छुटकारा मिल सके। कि पंजाब हुकूमत ने अफसरान को नई गाड़ियां और घर देने की तरदीद कर दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने किसी नए घर या नई गाड़ियों की मंजूरी नहीं दी। ये मंजूरी निगरान हुकूमत के दौर में हुई थी। साबिका निगरान हुकूमत के फैसले के तहत अफसरान को घर मिले। मरियम नवाज की हुकूमत किसी ऑफिसर को घर या गाड़ियाँ नहीं दे रही। वज़ीर आला मरियम नवाज का ख्वाब सेहतमंद पंजाब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए अहम फैसले किए गए हैं।
मरीम नवाज ने मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। राजनपुर के नए DHQ अस्पताल का प्लान भी फौरी तलब कर लिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का जायज़ा लेकर बोर्ड ओहदेदारान और साबिक़ क्रिकेटर से मुशावरत भी करेंगे। मुशावरत मुकम्मल होने पर मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसले होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।